प्यारे साथियों, नमस्कार। आज पूरे लगभग 10 दिन के बाद मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूं। आपको जानकारी हो ही गई थी कि कार एक्सीडेंट के चलते मेरी क्लास आपके नहीं हो पा रही थी, मुझे चोट लगी थी। हालांकि अभी भी ये शोल्डर में पेन है, बट मैंने कहा कि थोड़ा क्लासेस को स्टार्ट किया जाए, तो मैं अब आपके सामने आया हूं एक सिंपल सी जानकारी लेकर के कि सीटेट फरवरी आपका एग्जाम हो चुका है। अब अगला सीटेट कब होगा, इसके बारे में आपसे भी विद्यार्थी बेसब्री से जानना चाहते हैं। ध्यान रखना, हर बार का नियम है सीटेट का। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और फेल भी जबरदस्त तरीके से होते हैं। आप जरा यहां पर देख लो, मैंने पहले ही कहा था कि तैयारी थोड़ी उत्तम लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि इतना आसान पेपर भी नहीं आता है सीटेट का। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के अगर देखा जाएगा तो 26,49,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें पेपर देने के लिए गए 23,24,000, माने लगभग 3 लाख, 3.25 लाख बच्चे। लगभग अगर आप इसका मिड निकालोगे तो लगभग 3,20,000 बच्चे। ये 3,20,000 बच्चे तो क्या नहीं गए, पेपर देने के लिए नहीं गए। आप सोच के देखिए, यानी फीस भर दी, सीबीएसई को फीस तो दे दी, लेकिन पेपर ही नहीं दे पाए। खैर चलिए, इन 23 लाख में से भी अगर आप देखो तो मात्र क्वालिफाइड कितने हुए हैं, 5,97,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, यानी जिसका जो रेशियो है 25%। हालांकि फिर भी रेशियो बड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन वाले जमाने में तो रेशियो 8, 9, 10%, 7% तक रहता था। हालांकि रेशियो बड़ा है, लेकिन पेपर 2 का रेशियो 18% हो गया, जो कि पिछली बार ये रेशियो 10%, 12% तक था। तो कुछ रेशियो बड़ा है, तो बढ़िया तरीके से ऐसी और मेहनत करिए। तो लगभग अगर आप देखोगे तो इसमें 5 लाख अगर इसमें हटाए जाए तो लगभग 18 लाख के आसपास बच्चे, 18 लाख के आसपास बच्चे तो यही बच गए। 18 लाख बच्चे तो आपके यही बच गए जो इस बार आपके क्या हुए, फेल हुए। ध्यान रखना, जो इस बार आपके क्या हुए भैया, फेल हुए। 18 लाख बच्चे तो ये हुए। अब ये 18 लाख बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, इनके पास अपना अनुभव है। अब अगले कंपटीशन में नए विद्यार्थी आएंगे, उनके साथ इनका कंपटीशन होगा, यानी नए विद्यार्थी आएंगे उनके लिए ज्यादा टिपिकल टास्क रहेगा। तो अब मैं पहले आऊं कि अब आपका नेक्स्ट सीटेट आपका कब हो सकता है, तब मैं आगे बात करूंगा। मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई ऑफिशियल अपडेट आपको बता रहा हूं। हर बार पीछे 2-4 साल से जो बात कहता आ रहा हूं वही बात मैं कहूंगा, और जो अटूट सत्य है कि सीटेट का जो एग्जाम है साल में 2 बार होता है, ये नियम है। कभी कभी गड़बड़ी होती है, जैसे साल 2025 में गड़बड़ी हुई थी। 2 बार होता है, एक तो आपका एग्जाम जुलाई या अगस्त में होता है, और एक बार आपका एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होता है। अगर इसका नोटिफिकेशन मार्च के आसपास अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, तब तो एग्जाम हो जाता है जुलाई में। अगर इस शुरुआत वाली साल में अगर इसका नोटिफिकेशन मार्च के अप्रैल तक पहुंच जाता है, अप्रैल तक अगर पहुंच जाएगा तो फिर आपका एग्जाम हो जाएगा अगस्त में, उतना ही बढ़ जाता है। जैसी अगर बात करें, अगर अक्टूबर के आसपास इसका है ना, सितंबर और अक्टूबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम दिसंबर में हो जाता है। और अगर इसका नोटिफिकेशन आगे बढ़ जाता है, नवंबर तक पहुंच जाता है, तो इसका नोटिफिकेशन जनवरी में हो जाता है। यह नियम हर बार का है, आज का ही नहीं है। आप देख सकते हो, जैसे साल 2025 में तो चलिए पूरी साल एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो कब आया, नवंबर में इसका फॉर्म नोटिफिकेशन आया। नवंबर में आया, बिल्कुल लास्ट में आया था, मुझे यहां तक याद आ रहा 25-26 नवंबर को आया था बिल्कुल। तो नवंबर तो निकल ही गया, हम इसको मान के चल सकते हैं दिसंबर में आया। तो नवंबर में आएगा तो पेपर जनवरी में होता है, दिसंबर में आया तो पेपर कब हो गया आपका, फरवरी को। तो 7 और 8 फरवरी, तो आपका एग्जाम जो हुआ वो 7 और 8 फरवरी को एग्जाम हुआ, कारण नोटिफिकेशन में देरी हुई। साल 2024 में चलिए, आप साल 2024 में जाओगे तो आपका एग्जाम 14 और 15 दिसंबर 2024 को हुआ। मैंने यहां पर क्या कहा है, एग्जाम दिसंबर और जनवरी में ही होता है। उसके बाद जो साल में 2 बार होता है, तो एक तो एग्जाम 14-15 दिसंबर को हो गया, एक एग्जाम आपका 7 जुलाई 2024 को हो गया। और 7 जुलाई 2024 में हुआ तो मैंने आपके एग्जाम का कहा, या तो जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। तो यहां पे जो एग्जाम हुआ वो दिसंबर में हुआ, राइट। यहां पे जो एग्जाम हुआ वो कब हो गया, जुलाई में हो गया। बात क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, दूसरी बात अगर हम बात करेंगे यहां पे, अब आ जाइए साल 2023 में आ जाइए। साल 2023 में जो एग्जाम हुआ वो 20 अगस्त 2023 को हुआ। भाई यहां पे जुलाई में हो गया, यहां पे अगस्त में हो गया। बात क्लियर है। यहां पे एग्जाम 10 दिसंबर में हुआ, साल 2023 का जो एग्जाम हुआ वो जाकर के हुआ जनवरी में।
दिसंबर में होता है, जनवरी में इसका मतलब अगली साल। तो ये जनवरी वाले में पहुंच गया था 21 जनवरी 2024 में, यानी 2024 में भी एक एग्जाम जनवरी में हुआ था, वो 2023 दिसंबर वाला था। ऑलरेडी 2022 वाला आपको मान के चलो दिसंबर से फरवरी तक वो ऑनलाइन हुए थे, 2023 से पेपर वापस से कैसे होने लग गए थे, ऑफलाइन होने लग गए थे। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये बात तो तय है कि सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, थोड़ा बहुत लेट अवर होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो इस बार भी आपका में सीधी सी बात है, अगर इस बार क्या हुआ, अगर अब देखो अब चल रहा है अप्रैल चल रहा है, अब क्या चल रहा है, अब आपका अप्रैल चल रहा है, तो अगर अब अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में अगर लास्ट में नोटिफिकेशन आया तो आपका एग्जाम जुलाई के लास्ट में अगस्त में पहुंच जाएगा। थोड़ा और लेट अगर होता है तो अगस्त के उतना ही लास्ट में खिसक जाएगा। बस तय ये है, एग्जाम आपका हर बार होता है और एग्जाम आपका हर बार होता ही रहेगा। मामला तैयारी का है, मैं कोई पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूं, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, बहुत कायदे के डेटा बता रहा हूं जो मैं हर साल बताता चला रहा हूं, बीते 10 साल से हर विद्यार्थी को मैं यही बता रहा हूं। और आप इस बात को मानते हो कि भाई हर साल 15-18 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं। इस बार भी आप देखो 18 लाख से भी ज्यादा बच्चे फेल हुए। अब जो ये सत्र जो आ रहा है, याद रखिएगा, अब अगर हम बात करेंगे यहां पे आपके में, तो अब आपके में ये जो सत्र नया आ रहा है जुलाई अगस्त वाला सत्र, अब इस जुलाई अगस्त वाले सत्र में इस साल के 4-5 लाख बच्चे और ऑलरेडी 18 लाख ये बच्चे। तो अगर आप देखो यहां पे ऑलरेडी तो लगभग 20-25 लाख बच्चों के साथ में ऑलरेडी कंपटीशन तैयार है। तो अच्छे से तैयारी करिए, विधिवत तरीके से तैयारी करिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। एसएसटी बढ़िया तरीके से मैं आपको तैयारी कराता हूं पेपर 2 के लिए, और अब तो पेपर 1 के लिए भी ईवीएस जैसे सब्जेक्ट्स और बाकी के सब्जेक्ट्स में आपको लगातार तरीके से करा रहा हूं। कुछ नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना है। मेरा एक मोबाइल नंबर है जिसके साथ आप जरूर जुड़े रहें, 92 35 56 64 11। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप लोग कॉल ज्यादा ना करें, बस मैसेज करें व्हाट्सएप पर। मैसेज में अपना नाम लिखें कि आप कहां से, और अपने शहर का नाम लिखें, आप कौन से शहर से, आपका नाम क्या है और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम में, वो आप लिख करके मैसेज छोड़ दें। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, अब मैं खुद ही आपको कॉल करके आपसे बात कर लूंगा। कॉल ज्यादा ना करें, परेशान ना हो। और कुछ बच्चे मुझसे थोड़ा सा नाराज रहते हैं, आपको पता है कि मेरे बाजू में फ्रैक्चर हो गया था, मरते मरते बचा हूं मैं। आप सब मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों की दुआ से ही मैं जीवित रहा हूं। तो देखो, मैं गलतियों को एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति हूं। कभी कभी जीवन में गलतियां, मिस्टेक हो जाती हैं और मैं उसके लिए जो कुछ एक आध कोर्स में मेरी क्लासेस पूरी नहीं हो पाई है, मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। कोर्स पूरा न होने का कारण भी थोड़ा सा रहा, कुछ लापरवाहियां रही। वो ऐसा नहीं है कि लापरवाहियां हमेशा ही जीवन में होती रहेंगी। आप लोग भी घर परिवार में रहते हो, कभी थोड़ा सा कुछ होता है, कुछ आनाकानी होती है, कोई काम नहीं होता है, लेकिन बाद में वो काम होते हैं। तो थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ पुराने विद्यार्थी बड़े परेशान हो जाते हैं। और इस बार मैंने ये दोबारा से भी मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि जो इस बार के जितने भी कोर्सेज वगैरह भी अगर आएंगे, हमारे ध्यान रखना, चाहे वो एसएसटी स्पेशल का कोर्स आए या सीटेट का पेपर 2 का अगर कोर्स आएगा या सीटेट का अगर पेपर 1 का भी अगर कोर्स आएगा, तो इस बार जो पिछले विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोर्सेज लिए थे और कुछ क्लासेस नहीं हमने पूरी हो पाई थी, हम उनको फ्री देंगे। ये हमने ऑलरेडी बोल रखा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग निश्चिंत रहें, परेशान ना हो और कुछ पुरानी बातों को भूल करके एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ में चीजों को शुरुआत करते हैं। तो इस बार अभी आपका जो सीटेट का एग्जाम हम ये मान के चल रहे हैं कि जुलाई में होगा, तो इस बार जुलाई के लिए हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं। या तो एग्जाम आपका जुलाई में होगा या फिर आपका एग्जाम भी अगस्त में होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई और अगस्त में होगा। तो हम लोग दोबारा से आपको तैयारी करा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें। बेहतरीन लाइव क्लास हम लोग यहां पे शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप मुझे जानते हो, सालों से पढ़ा रहा हूं। एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे जानते हो, पहचानते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑफलाइन में कमेंट करना, और जितने भी भारतवर्ष में विद्यार्थी सीटेट के लिए एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, सोशल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, उनको बोलो भैया यूट्यूब पर सर्च करें एसएसटी भाई अनुपम सर और हमारे साथ में लाइव जोड़े। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल नंबर जरूर बता दीजिएगा, 92 35 56 64 11। इस मोबाइल नंबर पर आपको क्या करना है भैया, व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर देना है। नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और हमारे साथ में बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।